डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद एफ हामिद ने लोगरीपुरा अशमुकाम में माया रागनया देवी मंदिर में मेला खीर भवानी का त्यौहार मनाया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। चंद अफराद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पहुंचे थे। डीसी अनंतनाग ने कहा कि कश्मीर सदियों से अपनी तकसीरी और हम आहंगी की सकाफत के लिए जाना जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि वासुदेव कुटुंबकुम, एक धरती एक खानदान, हमारी गहरी जड़ों वाले कौमी इक़दार में तलाश किया जा सकता है। माता खीर भवानी मेला हर साल पूरे कश्मीर में खास तौर पर 5 मकामात बशमूल लोगरीपुरा अशमुकाम में इंतहाई अक़ीदत और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित शिरकत करते हैं और मकामी मुसलमान और सिख भी इसमें शामिल होते हैं। कुपवाड़ा जिले के खीर भवानी मंदिर टिकर में सालाना मेले में आज बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे। इंतजामिया की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे, जबकि सिक्योरिटी का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। मुल्क के बाकी रियासतों से भी श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने मंदिर में पूजा पाठ की। कश्मीरी पंडितों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 35 साल पहले वाला कश्मीर फिर से देखना चाहते हैं, जब लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते थे। कश्मीरी पंडित खातून अपनी पुरानी यादों को न्यूज 18 से साझा करते हुए रो पड़ी। कहा कि नफरत खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत के दरवाजे खुलने चाहिए और उनकी बाइज्जत घर वापसी होनी चाहिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ हवन का भी एहतमाम किया और इस मौके पर कश्मीर में अमन अमान खुशहाली तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, ताकि फिर से कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हो सके। कश्मीरी पंडितों का मजीद कहना था कि उन्हें अपनी कश्मीर की बहुत याद आती है और हमेशा के लिए अपने घर वापस आने के मुंतजिर है। खुश आज आए पुलिस बोय अस निश गई खुश ब्रोट करान बोड़ दह बोड़ दह खुश गई ऑडियंस मज लिहाजा कर खुश अत आज ऑडियंस में खुश। माहौल यहाँ का बहुत ही दिव्य है, बहुत ही इसकी सुन के आए हैं। हमें पहली शायद अनुकंपा हुई है माता की, आज हम यहाँ पे आ पहुंचे हैं और यहाँ का अनुभव ही कुछ अलग है, बहुत ही सुंदर है। वो देखने के बाद ही पता चलता है कि हम अभी तक क्या खो रहे थे, वो आज यहाँ आके पता चला। हमको यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगा, बहुत अच्छा लगा। मुसलमान भाई जो भी हमें मिले तो अच्छी तरह से उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, तो हमें तो अब हालात बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें तो नॉर्मल लग रहा है, जैसे पहले 90s में हुआ करता था, हमें तो वैसे ही लग रहा है। होती है तो हमें कश्मीर से फोन आते हैं मुबारक, हम ईद पर मुबारक उनको देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अपने धर्म पर चले, हिंदू चले मुस्लिम चले, अपने धर्म पर चले, ये पॉलिटिक्स में ना आ जाए बीच में, पॉलिटिक्स जो करा पड़ता है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में आज जिला कुलगाम के दोनों स्थापनों वाक़े माता त्रिपुर सिंदरी देवसर और माता खीर भवानी मंजगाम में अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी। दोनों मकामात पर हवन और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुकम्मल मिसाली इंतजाम किए थे, जबकि श्रद्धालुओं ने दोनों स्थापनों पर की गई तैयारियों का खैर मकदम किया। अमन अमान खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। सर अरेंजमेंट अगर देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया, इट वाज सेटिस्फैक्टरी, एक्सीलेंट। तो जो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा गया इधर, बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट अलर्ट है, चाहे पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी हो, चाहे अपना पीएचई डिपार्टमेंट है या पीडी आरएनबी, हर एक डिपार्टमेंट, तहसील जो म्यूनिसिपैलिटी, हर एक एक्सीलेंट। ये यहाँ के हालात जो अभी 90% तो मुझे लगता है ठीक हो गए हैं, 10% अभी रहते हैं, हालात ठीक हो जाए, हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं वो सुधर जाए और अपने देश के, अपने कश्मीर वैली की सेवा करें, हम इसको और आगे ले जाएं। और ये कामना की हमने कि हम 90 से पहले जैसे यहाँ रहते थे हम वापस आ जाएं और अपने अपने घरों में अपने भाइयों के साथ रहें। 3 रोज़ा ये जो मेला खीर भवानी फेस्टिवल था यहाँ मंजगाम एरिया में, तो इसमें पिछले 3 दिनों से हम तकरीबन यहाँ ही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ, इसमें डीसी साहब भी यहाँ खुद आए। तो इसमें सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो हमारे पंडित बरादरी जो यहाँ है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि बिल्कुल खुश असलूबी से ये अंजाम पाया गया, जो 3 दिन का जो यहाँ इनका
एक मेला था यहाँ खैर भवानी का। खुश हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है और मतलब हमें बहुत कुछ खाने को मिल रहा है और सिक्योरिटी भी है बहुत ज़्यादा। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और बहुत नज़दीक है मेरे घर से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। बात आई, हॉस्पिटल्स की बात आई, तमाम चीज़ें यहाँ को दी। तो यहाँ के चाहे अब हम पार्टी से दूसरी पार्टी बनाए, लेकिन लोग तो वही हैं पुराने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने आज डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद के हमरा खीर भवानी स्थापन टिकर का दौरा किया। उन्होंने अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर उन्होंने पंडितों की बाइज्जत घर वापसी की ख्वाहिश जाहिर की। सरकार से मुतालबा किया कि उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। वानी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। इस पवित्र अवसर पर मैं तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह आज यहाँ गहमा गहमी देखी जाती है, हमेशा यही गहमा गहमी देखी जाए, यही भाईचारा यहाँ कायम हो, इसी की दुआ हम हमेशा करते हैं। तो आज के इस जो है पवित्र मौके पर, इस बड़े दिन पे मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और यहाँ हम अपने साथियों के साथ आए थे इनसे पूछने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, अगर हम किसी काम आ सकें तो हम ये ज़रूर हमको कहें और हम सब अपने लोग जो हैं यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं अपने कश्मीरी पंडित सब भाई बहन उनको मुबारकबाद दे रही हूँ इस मौके पे। और हमारी खुशकिस्मती है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की कि जहाँ पे इतना पीसफुल माहौल है और इतनी पीसफुली में इतनी तादाद से लोग आए हैं और यहाँ पे शांति से सब कुछ हो रहा है और जो भी इंतज़ाम है सब अच्छे से किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। बीजेपी की जाने से कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस मौके पर बीजेपी के शुमाली कश्मीर के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान, जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुल रहमान लोन, नायब सदर जावेद कुरैशी के अलावा दीगर लीडरान ने कन्वेंशन में शिरकत की। इस दौरान लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये दो खानदान जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हर वक्त यहाँ पे कत्ल गारत करवाई, पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना का साथ दे दिया। इनको इन चीजों से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इनकी साखत खत्म हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक जो बम ब्लास्ट में यकीन करता था, जो पाकिस्तान के तिरंगे पे यकीन करता था, आज वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। आज यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगता है। आज अमन का दौर है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कश्मीरियों को मौका दे दिया, G20 को यहाँ पे लॉन्च किया और जिस तरीके से आपने देखा होगा रात को लोग सेल्फियां उठा रहे थे, लोग खुश थे। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज की डेट में खाली नाम ही रहा है, कहीं फेसबुक पे ही वो अपनी जो है तकरीर वो कर रहे हैं। ग्राउंड में आप कहाँ है बीजेपी और पीडीपी, वो कहाँ है आज, एनसी कहाँ। आज देखो, आज हमें डिस्ट्रिक्ट की छोटी सी एक मीटिंग थी, देखा यहाँ भी 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। में अफसरशाही का राज है। आप क्या कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत नहीं आनी चाहिए? नहीं, हम तो बोलते हैं कि अवामी हुकूमत जो है वो जरूरत है, यहाँ बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर दूर दराज कहीं गाँव से किसी बंदे को कोई काम होता था, वो अपने लोकल जो उसका एमएलए होता था उसके पास इजी वो अपनी बात रख सकता था। आज उसको सेक्रेटरी में जाना है, वहां तो दिखते। हफ्ते को मेंढर सब डिवीजन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब से 2 दस्ती बम मिले थे, जिन्हें आज फौज के बम स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मालूमात के मुताबिक हफ्ते को ज़राई ज़मीन में काम करने वाले मजदूरों को 2 दस्ती बम मिले थे, जिनके पुलिस को इतला दी गई और फौज को दी गई इतला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर जगह को निशानजद किया, जिसके बाद आज फौज का बम स्क्वाड वहां पहुंचा और दोनों दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया।